मड़ादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि गस्तंग चीज़ी रोचा पेसर अमेरिका यक्रंदी पदा चाबार पोर्ट कहते हैं आई सरा पाबंदी जतेगा तो चाबार पोर्ट सरा पाबंदियाँ इंडिया कहते हैं ये अच्छे बड़ी मुश्किलात आनी दे पानी कनक कपी और दोमी मजने सवाल हमेशा के ग्वादर पोर्ट कहते हैं आई होती एक अलग अहमियत थी आई अर्जिश थी स्ट्रेटेजिकली चारक भी या इकतसादी हवाला दोमिनियम का सी पैक कहते हैं आइए मेवर ग्वादर पोर्ट तो ये पाबंदी वदी के अमेरिका चाबार पोर्ट सरा जता या उदय चोड़े सरमायाकारी को नका इंडिया तो इशिए चे मनफी असरात बा ईरान सरा या इंडिया कहते हैं आई रद्द अमल ची भी दोमिनियम का अगर चाबार पोर्ट कहते हैं आई सरा ये बंदिश बरकरार भी तो ये कितना ग्वादर पोर्ट कहते हैं आइए ऑपरेशनल करने के हवाला खासतौर पर चीन और पाकिस्तान आना चुने इकदाम कनक कपी तो बुनियादी तौर चारक भी के चाबार बंदरगाह दरगताया पोर्ट दरगता मुआदा सरमायाकारी गप 2000 सियाचे चलगा बुता तो चरिशे पद मदिस्ते कई पेशरफ न बुता तो हिंदुस्तान 2013 $100 मिलियन के हस्ते आइए सरमायाकारी पेशकश होता चरिशे पद मामला के हस्ते बड़े तेज़ और बड़ी शतु का सुस्ती गिंदक बुता भले बुनियादी तौर ईरान को शमी बुता के शतु का इंडिया सरमायाकारी बिकाओ ये ऑपरेशनल भी विधायक ट्रेड और बिजनेस एक मजने के हस्ते के पेशरू भी दोमिनी में मदिस्ता के अमेरिका के हस्ते ईरान सरा ये प्रेशर सख्त बाज़ और बाज़ें वाला सेंक्शन लगता ईरानी तेल के हस्ते आइया कस जरूरत नका तो ये सेंक्शन अब पेसर मस्तने खरीदार के हस्ते ईरानी तेल अहम इंडिया बुता तो मरूची में मजमूई सूरत आल सरा गपुत्रान कनी तो इसी अच्छी तावाना ईरान वास्ता या ग्वादर पोर्ट के हस्ते आइए आगा तीजिया को ऑपरेशनल बिका तो मज़ीद ग्वादर पोर्ट चाइनी सरमाकारी के हस्ते अच्छे वाड़ा मगंदे के दीम रवी का तो अमेरिका ये फैसला के हस्ते भारत वास्ते एक नौके सिफारती चैलेंज है तो यकने में मगंदे के बंदिश जनक बुआगाएँ और दोमी निमगा बाज़ें कुर्बत के हस्ते इंडिया और अमेरिका आम गंदक बोगा तो अमेरिका ये इस्तिस्ना के हस्ते ख़त्म कनक बुता तो 29 सितंबर के हस्ते आखिरी तारीख बुता तो एक था इसे एक लॉन्ग टर्म एक मतमली के हस्ते अच्छे बड़ा मुतासर बुत का तो अमेरिकी महकमा कारजा के हस्ते आई हम एक बयानी जारी करता तो आइए गुशक हमें बुता के ई गामगेज के हस्ते तेहरान मुबैना जोहरी प्रोग्राम के हस्ते अमाइए खिलाफ ही तो ट्रंप पे पॉलिसी के हस्ते ये इससे तो ट्रंप पे पॉलिसी के हस्ते हमेशा के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह प्रेशर दिया गई तो मौती का पुत्राना भाई बोझू इस तरह धीमा बने मराक्षा मरूची कोशिश करने के ईरान और पाकिस्तान या पाक ईरान बॉर्डर ट्रेड हवाला चीज़ें कब करने के ये इलीगल ट्रेड फ़रोग दिया गया वास्ता दुनिया मगानी हुकूमत के हस्ता हाँ अच्छी इकदाम करने या बलूचिस्तान के हस्ते ये बॉर्डर मजनी हस्ता ईरानी बॉर्डर लगे महल्लू के गेशतरी कार रोज़गार को हमारा वाबस्ता है तो इस तरह गस्तंग चीज़ें रोचा पेसर मद से एक पेशरफ्ती बुतगा कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक वफदी के हस्ते या मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हस्ता तेहरान या असफान और देखे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मुलाकात को तो आई बाबा बताऊँगा पुत्रान करने भले मरूजी माँ अमे बोंगा दो सराल के हस्ता शुमे पेश करें मौती का पुत्राना धीमा बने ये वह सीनियर तजियाकार माहिर इक़्तिसादी उमूर सरदार शौकत पोपल जई साहब मरादारी करने गए आइए बेशे पुत्रान करें सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो सर हम बात कर रहे हैं जो चाबार पोर्ट पर पाबंदी अमेरिका की तरफ से तो पाबंदियों के जो नफाज के बाद भारत के चाबार मंसूबे में की गई सरमायाकारी आप क्या समझते हैं कि किस हद तक खतरे में पड़ सकती है और कितने में इसकी लॉन्ग टर्म हिकमत अमली जो है वो किस हद तक मुतासर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, चाबार एक एक्सेप्शनल केस था कि पूरे ईरान पे सैंक्शन थी लेकिन इंडिया को एग्जम्पशन मिली हुई थी सिर्फ चाबहार पोर्ट की वजह से जी। और इंडिया को यहाँ तक एग्जम्पशन थी कि वो रेल ट्रैक बिछाया, रोड अफगानिस्तान तक ले गए। लामाल वो ट्रेडिंग के लिए लेके गए, ईरान के लिए, फिर सेंट्रल एशिया को भी केटर कर रहे थे। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि ईरान की एग्जम्पशन खत्म हो गई। तो ईरान की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है या तो वो इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है या वो ईरान को हैंड ओवर करेंगे या वो उसको राइट ऑफ करेंगे। अब इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए
वो ग्वादर के रेफरेंस है। ग्वादर को जी जी ज़्यादा साहब, चूँकि आप ग्वादर का जिक्र कर रहे हैं, ग्वादर पोर्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा मंसूबा है, सीपेक का मेवर है। इन तमाम सूरत हाल में जो एग्जिबिशन का आपने जिक्र किया वो ख़त्म हो गई है, तो इस पे जो ग्वादर पोर्ट की अहमियत या सरमायाकारी या मज़ीद इसको पाकिस्तान और चाइना किस हद तक ऑपरेशनल कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इसका देखिए, मैंने आपको सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को है। चाबहार और ग्वादर 80 किलोमीटर दूर हैं। चाइना ग्वादर पोर्ट बना चुका, रादर ग्वादर को बना दिया, एयरपोर्ट बन गया। तो चाइना का इंटरेस्ट चाबहार में भी है। अल्टीमेटली वो जो वुखान बॉर्डर खोला उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर, वो इसी के लिए खोला था कि चाबहार को लिंक करेंगे इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। तो अब हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी एडवांटेज ले सकते हैं उसको लेना चाहिए। हमारे अपने कारोबारी जो हैं वो टेक ओवर कर सकते हैं जो भी ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, या इंडस्ट्री तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो काफी इंडिया ने उसको बनाया है। तो हमें इमीडिएटली उसको टेक ओवर करना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। तो सर साहब, जो आपने जो चाइना का इंटरेस्ट का जिक्र किया चाबार पोर्ट में, तो बुनियादी तौर पर शायद इंडिया जो है वो प्रेशर में आ सकता है, वो अपना सरमायाकारी वहाँ से मनसूख कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर भारत जो है वो निकल जाएगा चाबार पोर्ट से, अपने सरमायाकारी अपने कहा कि ईरान को देगा या किसी और तरीका इख्तियार करेगा, तो क्या चाइना अगर इंटरेस्ट शो करके उसमें भी अपना सरमायाकारी करे तो वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएगा चाइना? नहीं, देखिए, अमेरिका स्ट्रेटेजिक डेप्थ में देखता है। आखिर उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन होते हुए इंडिया को एग्जम्पशन दी थी ना कि वो ट्रेडिंग करे। तो अमेरिका पाकिस्तान को भी एग्जम्पशन देगा, और चाइना को मेरे ख्याल एग्जम्पशन की जरूरत नहीं। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर हम अलाइंड हैं, हमारा दोस्त है, उसकी हैवी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि विन विन सिचुएशन है। हम लोग अगर उसको प्रैक्टिकली हम एडवांस करेंगे, अगर सुस्त रवि का शिकार होगा फिर मैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव चीज नहीं कहना चाहता। तो बिल्कुल, लेकिन सर साहब, जो ग्वादर पोर्ट की अगर हम बात करें, सीपेक की बात करें, तो उसमें सुस्त रवि है, कुछ कोताहियाँ और कमजोरियाँ हैं। तो बुनियादी तौर पर ग्वादर पोर्ट जो है इस तमाम मंसूबे का महवर समझा जाता है। तो इस पे खासतौर पर चाइना और हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ग्वादर पोर्ट को कैसे बूस्ट किया जा सकता है? एक बहुत बड़ी सरमायाकारी या ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने के लिए दोनों ममालिक मजीद क्या कर सकते हैं खराब हालात के बावजूद? देखिए, पाकिस्तान को तो जो अपनी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देना है वो दें, और बाकी 2200 एकड़ वो आपको पता है उसके पास है, चाइना के पास ये फ्री जोन है जी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो चाइना है उसका रोल ज्यादा बनता है। हमारा जोर जो है फैसिलिटेट करना होगा। हमारा अपना इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, तो इनको फाल करने की जरूरत है। और इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज कहूंगा कि इसमें सबसे जरा जो एक्टिवेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पशन फेडरल गवर्नमेंट देती है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो प्रोविंस ने करनी है। तो उसको जितनी जल्दी होगा वो करेंगे। चाइना अपने आप को सिक्योर समझेगा, उसके कारोबारी सिक्योर समझेंगे और उनको बेनिफिट मिलेगा, तो लामहाल वो इसको करेंगे, लेकिन इमीडिएट करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो लेकिन सदा साहब, जो चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या जो उनके मुआशी मामलात हैं, चूँकि आप एक माहिर इक़्तिसादी उमूर हैं, आपकी एक गहरी नज़र है चाइना और पाकिस्तान के बिज़नेस और ट्रेड के हवाले से, सीपेक या ग्वादर पोर्ट के हवाले से। तो सीपेक फ़ेज़ 2 भी उनका आगाज़ होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब सीपेक से या ग्वादर पोर्ट से बलूचिस्तान में क्या मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ होंगे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, और आने वाले वक्तों में ग्वादर पोर्ट और सीपेक का क्या किरदार होगा बलूचिस्तान में? देखिए, इमीडिएट तो ये है कि जो माइक्रो लेवल पे काम हो सकता है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर मेजर माइनिंग ऑपरेशन शुरू हो गया। रिकोडेक आपके सामने है, सियाडिक है आपके सामने, उसके बाद सेंडर कॉपर प्रोजेक्ट है, दुदर लेड एंड जिंक है। उसकी जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है। तो सर, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि ग्वादर इस तमाम मंसूबे का महवर और बुनियाद है, तो आने वाले वक्तों में ग्वादर सिटी या ज़िला ग्वादर जो है किस हद तक डेवलप होगा सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबे से? नहीं,
ग्वादर डेवलप हो चुका माशाल्लाह, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट तो दोनों सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, उनको एक्टिवेट करना होगा और डिले नहीं करना चाहेगा। मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर का अभी इतना रोल नहीं है जितना दोनों गवर्नमेंट्स का है। प्राइवेट सेक्टर तो उस वक्त आएगा जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर आप देंगे। इंटरलैंड डेवलप नहीं हुआ, अभी रोड्स लिंक नहीं है, इवन ईरान के साथ प्रॉपरली लिंक नहीं है। बिजली हम ईरान से ले रहे हैं, हमारी अपनी बिजली है नहीं। अभी तक वो जो पावर प्रोजेक्ट है 350 मेगावाट्स का, वो भी लिम्बो में है, उसकी अभी तक अप्रूवल नहीं हुई, फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ। तो इन सब चीजों को जल्दी जल्दी करना होगा इस चीज को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक है। मनादा चारुका गपुत्रान कनका सरदार शौकत पोपलजई साहब, इकनॉमिस्ट, माहिर इक़्तिसादी उमूर गपुत्रान कन। तो आई कुछ हमेशा के बाज़ मज़नी अपॉर्चुनिटी चाइना और पाकिस्तान वास्ता खासतौर पर ये चाबार पोर्ट के हस्ते हैं, ये इस्तिस्ना एग्जम्पशन के हस्ते हैं 29 सितंबर वापस जूरक बुता। तो ये रियात हिंदुस्तान 2018 रास्ता ताकि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया रसाई वास्ता ये मनसूबा सरा कार बेका भले चूँकि बाज़ें सेंक्शन के हस्ते पेसरा चाहिए ईरान सरा मौजूद हैं। तो हमेश का दफ्तर कारजा के हस्ते हैं या महकमा कारजा अमरीका, तो ये कुछ हमेशा के ये सरा बंदिश जनक, पाबंदी जनक या इसे एग्जम्पशन के हस्ते हैं, ये अलास कनक ट्रंप के हस्ते हैं ये पॉलिसी है इस सही परचा के गामगे जाचा तेहरान मुबैना जोरी प्रोग्राम के हस्ते हैं आइए दारगें या दारगान तो पमिश का वड़ी ना वड़िया अमेरिका के हस्ते हैं आई सरा पाबंदी जनक है। तो बुनियादी तौर मागा विचार हैं तो एक था ग्वादर पोर्ट के हस्ते हैं चाबार आई होती अहमियत असाबा ये अहमियत गेजते हैं भले बुनियादी तौर एक नमगे के हस्ते में गंदी के लॉ एंड आर्डर सूरत हाल वजह बलूचिस्तान है। तो आई सर चीज़ें असरात कब तक भले बुनियादी तौर चाइना ये बाज़ें कोशिश को था या मतलब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फ्री जोन ग्वादर पोर्ट और दो मिनी मगंदगा के ईस्ट वे एक्सप्रेस वे या मेरीन ड्राइव के हस्ते जोड़ कनक बुतगा भले चीज़ें अमा बुनियादी मसला के हस्ते ग्वादर शहर हवाला तो हुकूमत बलूचिस्तान है या वहाँ मुंतखब नुमाइंदा निकार हैं। तो आन ही सरा तवज्जो नदिया के सबवा बाज़ें मनफी प्रोपेगंडा कनक होगा भले एग्जिबिशन अलास्का का पद चाबार पोर्ट है। तो ग्वादर पोर्ट या सीपे के हवाला के ईद के मनसूबा के हस्ता आई सरा बाज़ें पेश बुत का ब्रेक के दूरी पता शुमे नेमा काएंगे पुत्रान कन।